जी, ये हैं अफशा लतीफ़, जो पिछले 1.5 से 2 साल से इदारों की, सड़कों की और अदालतों की खाक छान रही हैं इंसाफ के हसूल के लिए। ये साबका सुप्रिटेंडेंट हैं काशियाना होम्स की। दोस्तों, काशियाना होम्स लाहौर के अंदर यतीम बच्चियों की एक पनाहगाह है। काशियाना स्कैंडल मंजर आम पे आने के बाद दिसंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में काशियाना होम की साबका सुप्रिटेंडेंट अफशा लतीफ़ ने एक रिट पटिशन दायर की, जिसके मुताबिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काशियाना होम्स की फैकल्टी ताकतवर सियासतदान और पंजाब हुकूमत इस्तेमाल कर रही हैं कम उम्र बच्चियों को सप्लाई करने के लिए। अफशा साबका सुप्रिटेंडेंट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इनकी तकर्री के बाद भी गैर कानूनी तरीकों को मरकज़ में जारी रखा गया। साबका सुप्रिटेंडेंट की जानिब से डायरेक्टर जनरल काशियाना अफशा किरण इम्तियाज़ के खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाए गए कि वो उन पर दबाव डाल रही हैं ताकि वो मासूम बच्चियों की शादियां आला अफसरान से करवाएं। साबका सुप्रिटेंडेंट की जानिब से ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात पंजाब के सूबाई वज़ीर अजमल चीमा के खिलाफ लगाए गए। बाद में उस्मान बुज़दार ने इसमें इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया। बदकिस्मती से लम्हे मौजूद तक इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं लाई गई और जो कंप्लेनेंट हैं यानी साबका सुप्रिटेंडेंट और उनके शोर को ज़दोकोब किया जा रहा है। इस क्लिप में मुलाहिज़ा। मैं अफशा लतीफ़ सुप्रिटेंडेंट काशियाना वेलफेयर हूँ। मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे शोहर की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे 19 तारीख से गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है। सड़क से मेरे शोहर को और मुझे अदालत के बाहर से अगवा किया गया कि थाने लेकर जाया गया। मुझे रखा जा रहा है हमसे बेजा में। मेरे शोहर को टाउनशिप थाने में बंद करके मुझे अकेले गाड़ी में घुमाया जाता है। प्राइवेट लोग मुझसे मिल रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं कि मेरी ब्लू फिल्म बनाकर, फहश फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। और मुझे बहुत शौक है इनकी वीडियोस को अपलोड करने का, इनके सबूतों को आवाम के सामने लाने का। और अब मेरी बारी है, मेरी ब्लू फिल्म सोशल मीडिया पर डाली जाएगी। खुदारा मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील है कि बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हम सब के हैं। ये काशियाना की रियासत के बच्चों की इज्जतों का सवाल है, एक लड़की के कायनात के कत्ल का सवाल है। अब तो मेरी इज्जत, मेरी जान दाव पर लग चुकी है, मेरे शोहर की जान दाव पर लग चुकी है। खुदारा इस मामले में मुदाखलत की जाए। याद रहे दोस्तों, अजमल चीमा इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे चुके हैं और साथ ही अदालत जाने का अंदिया दिया, लेकिन इस वक्त तक उनकी तरफ से कोई केस फाइल नहीं किया गया। अफशा लतीफ़ ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद ज़मानत का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अफशा लतीफ़ और नौशाद हमीद, जो उनके शोर हैं, उनको कोट लखपत जेल में मारने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं।
दोस्तों याद रहे कि साबका सुप्रिटेंडेंट की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को सूबाई हुकूमत पंजाब रद्द कर चुकी है, लेकिन दोस्तों इस केस से रिलेटेड तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं ज़मीनी हक़ाइक़ जो इस वक्त मौजूद हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल इस केस को छोड़ दिया है। शुरू में इस केस को सिर्फ उठाया गया जब ये केस सामने आया, लेकिन दोस्तों अभी आप एक बच्ची का क्लिप देखिए जो काशियानिया होम में मौजूद थी, वो अपनी ज़बानी क्या बयान करती है। मेरा नाम अनीबा है, मैं कशाना में रहती हूँ। अजमल चीमा कशाना में विजिट के लिए आया था। हम सारे टीवी रूम में बैठे, उसने कहा टीवी रूम से चलो आप लोग मैं अपने कमरों में, मैं आप लोग को अपने कमरे में मिलूंगा। छोटे बच्चों को अलग कर दिया और बड़े बच्चों को अलग कर दिया। छोटे बच्चों को बाहर निकाल दिया और बड़ों को कहता मेरे से बात कर। बच्चों को सामने बिठाकर उसने बच्चों से लड़कियों से बातें पूछी और फिर कहते और उनके कमरों पर हाथ फेरा। मैं आशीष सना के भी कमरे पर हाथ फेरा रुमाम की, और जब मेरे कमरे में आया और मुझे कहता सामने बैठो। मेरे कमरे में छोटे बच्चे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया और कहता कि ना मैं मुझे फिर कहने मेरे कमरे पे मेरे घुटने पे हाथ फेरा। फिर ये मेरे घुटने पे हाथ फेर के मैं जब पीछे हटी, में चीख मारी तो मैं बाहर जाने लगी। तो मुझे कहता है तुम बाहर ना जब मैं खुद जा रहा हूँ बाहर। फिर बाकी सारी लड़कियों के साथ भी उसने ऐसे किसी की कमर पे फेरा और किसी की टांग पे, किसी के जिस्म। ये तमाम लगाए गए बड़ी शदीद नौयत के हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम इल्ज़ामात पे इन्वेस्टिगेशन कराए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दें ताकि रियासत की यतीम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। लाहौर के काशाना स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। 92 न्यूज ने काशाना में मुकीम सवेरा नामी लड़की का वीडियो बयान हासिल कर लिया। वीडियो बयान काशाना स्कैंडल मंजरेआम पर आने से चंद रोज पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो बयान में लड़की सवेरा इल्मदीन ने इल्जाम आयद किया है कि काशाना में मुकीम लड़की फरजाना से डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के नाजायज ताल्लुकात थे। मुबश्शिर जावेद हमें पैसे भी देता था, ये कहा गया उनकी जानिब से। मुझे जावेद को पैसे दे देते, आपके सामने आके देते। हाँ मुझे पता होता था दे रहे हैं, कभी 4000 कभी 2000 कभी। किसको ज़्यादा देते थे? फरजाना को। फरजाना से पूछा नहीं कभी पैसे भी देते? मैंने पूछा था, मैंने कहा हाँ बताओ क्या मतलब कि क्यों देते हैं, तो कहती वैसे। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा बताओ, कहती वो छोड़े इन चीज़ों को, हम कोकर लेज मंगवाते हैं, बता करो टेंशन नहीं लेती। मैंने कहा हाँ पता नहीं कितने ज़्यादा आपको पैसे। मैंने कहा तुमने क्या करना है इन पैसों में? कहती बस छोड़ो ये तो हमारा। फिर बस इतना ही बताती थी, वो भी अपनी पर्सनल इतनी कोई बात नहीं बताती थी। इसके हवाले से बात करेंगे। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। दुआ ये कहिएगा, अफशा लतीफ की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे, तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, क्या उस कमेटी के सामने ये बयान नहीं आया था? जी बिल्कुल, तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन चूंकि सूबाई वजीर अजमल चीमा के खिलाफ इल्जामात थे और बाकी भी जो लोग थे वो CMIT के ही थी, और जब CMIT ने खुद ही इंक्वायरी की तो कैसे मुमकिन था कि शफाफ तहकीकात हो सके। अब ये नया मोड़ सामने आया है जो कि 92 न्यूज ने काशाना में मुकीम सवेरा नामी लड़की का वीडियो बयान हासिल कर लिया। ये वीडियो बयान काशाना स्कैंडल मंजर आम पर आने से चंद रोज पहले का है। आप वीडियो बयान में आपने सुना भी कि सवेरा ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि डिविजनल डायरेक्टर जो इसके हैं सोशल वेलफेयर के हैं, उन्होंने वो आते थे वहां पर और बच्चियों को गाड़ी में बिठा के लेके भी जाते थे और इसके अलावा बच्चियों को पैसे भी दिया करते थे। जब भी कोई डोनेशन देनी होती है तो वो सुपरिटेंडेंट के थ्रू दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची सवेरा ने बताया कि फरजाना एक बच्ची थी जिसको वो 4-4 हजार रुपए हर हफ्ते देके जाते थे, और 12 फरजाना ने अपने दोस्तों से भी ये इजहार किया था कि वो उनको अच्छे लगते हैं या फिर उनके साथ वो बैठते हैं, उनको बाहर भी लेके जाते हैं। तो अफशा लतीफ ने भी यही इल्जामात लगाए थे। आज ये वीडियो बयान भी सामने आ गया।